हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नई वीडियो में। और आज हम लोग PT 365 के अपडेट वर्जन में इकॉनमी कवर कर रहे थे। उसमें एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर और उसके आगे का पार्ट कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम अन्न चक्र टूल। तो अन्न चक्र टूल जो है द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स पब्लिक फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने लॉन्च किया था अन्न चक्र पीडीएस सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल एंड स्कैन पोर्टल टू मॉडर्नाइज द पीडीएस सिस्टम। एंड अन्न चक्र जो है इट इज़ अ पीडीएस सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल है दैट लिवरेज द एडवांस एल्गोरिदम टू आइडेंटिफाई optimal routes and that ensures the seamless movement of food grains। इनिशिएटिव जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का है, डेवलप्ड इन द कोलैबोरेशन ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड आई टेली। इट इज इंटीग्रेटेड इन पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म एंड फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल ऑफ द रेलवे थ्रू द यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्रोग्राम यूलिप। तो स्कैन पोर्टल है, स्कैन स्टैंड फॉर सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर एनएफएसए। So it aims to provide a single window submission of subsidy claims by the state and by the states claims scrutiny and approval of the DFPD facilitating the expeditious settlement process through end-to-end workflow automation. What is about the public distribution system? तो बाई कवरेज इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है एंड ऑपरेटेड अंडर द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंटर एंड स्टेट एंड सेंटर्स थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्योर स्टोर ट्रांसपोर्ट एंड बल्क एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन करता है, जबकि स्टेट का जो है ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें इंक्लूडिंग एलोकेशन विद इन स्टेट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल बेनिफिशरीज, इशूइंग राशन कार्ड करता है। एवोल्यूशन अगर देखें तो 1992 में रिवैम्प्ड पीडीएस स्कीम आई थी, फिर टारगेटेड पीडीएस स्कीम आई 1997 में, अंत्योदय अन्न योजना आया था 2000 में, फूड सिक्योरिटी एक्ट आया 2013 में एंड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आया था 2020 में। देन रबर बोर्ड अनवील दी ISNR एंड INR कनेक्ट। तो द इनिशिएटिव ऑफ ISNR इंडियन सस्टेनेबल रबर नेशनल रबर and INR Connect were unveiled on the occasion of Platinum Jubilee celebration of the Rubber Act of 1947। तो द एक्ट ऑफ 1947 प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रबर बोर्ड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में है टू इंश्योर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रबर इंडस्ट्री इन दी कंट्री। एंड जो रबर की क्रॉप होती है ये जो है इसका हेविया ब्राजीलेंसिस इसका नेम है, साइंटिफिक नेम है, नेटिव ऑफ अमेजन रिवर बेसिन है ये, इंट्रोड्यूस्ड टू ट्रॉपिकल एशिया एंड अफ्रीका बाय द ब्रिटिशर्स एंड द रबर इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ लेटेक्स फ्रॉम द ट्री। कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर प्लांटेशन में एनुअल रेनफॉल जो है ये 200 से 300 सेंटीमीटर होना चाहिए। टेम्परेचर शुड बी रेंज ऑफ 25 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड विद 80% ऑफ द ह्यूमिडिटी एंड सॉइल इट रिक्वायर्स डीप एंड लेटेराइट फर्टाइल सॉइल। जो इनिशिएटिव हैं रबर से रिलेटेड जो ISNR है, इट एम एट अलाइनिंग द इंडियन रबर प्रोडक्शन विद द स्ट्रिंजेंट यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन नॉर्म्स से अलाइन करने के लिए बनाया गया है। द की फीचर ऑफ दिस इनिशिएटिव इज ट्रेसिबिलिटी सर्टिफिकेशन दैट गारंटीज द रबर ओरिजिन एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ कंप्लायंस। INR कनेक्ट जो है एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है डिजाइन टू कनेक्ट द ग्रोवर्स ऑफ अनटैप्ड रबर होल्डिंग्स विथ इंटीग्रेटेड अडॉप्टर्स टू मैक्सिमाइज द प्लांटेशन प्रोडक्टिविटी। इंडिया का रबर सेक्टर की बात करें तो इंडिया रैंक 3rd इन दी ग्लोबल रबर प्रोडक्शन, थाईलैंड फर्स्ट में, इंडोनेशिया सेकंड में। कंजम्पशन में इंडिया इज़ दी 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर है एंड केरला जो है प्रोड्यूस 90% ऑफ इंडियाज नेचुरल रबर, केरला ही बन रहा है। अदर प्रोड्यूसिंग स्टेट में तमिलनाडु, कर्नाटका, त्रिपुरा, असम और मेघालय में बाकी 10% बनता है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड नेशनल यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया था नेशनल टर्मरिक बोर्ड। तो हेडक्वार्टर जो है तेलंगाना के निजामाबाद में है क्योंकि मेजर प्रोड्यूसिंग टर्मरिक प्रोड्यूसिंग रीजन है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में आता है
एंड प्रोमिनेंट मेंबर में बोर्ड के की डिपार्टमेंट एंड इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा है, एंड एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है। एंड द स्टेट विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी बोर्ड बाई रोटेशन से होता है, एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एंड जो टर्मरिक होता है ऑल्सो नोन एज कोकुम्बर लॉन्गा, और इसको गोल्डन स्पाइस भी बोलते हैं। तो पेरिनियल राइजोमेटस हर्बेशियस प्लांट है, नेटिव ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया है। एंड सिग्निफिकेंस जो है इट इज एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, डिटॉक्सीफाइंग प्रॉपर्टीज होती है। क्लाइमेटिक कंडीशन जो है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल में मिलता है, विथ हैविंग टेम्परेचर ऑफ 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, रेनफॉल ऑफ 1500 से 2500 मिलीमीटर, 150 से 250 सेंटीमीटर एनुअली, वेल ड्रेन्ड सॉइल हो, और एट दी एलिवेशन अप टू दी 1500 मीटर अबव सी लेवल हो। इंडियाज डोमिनेंस इन दी ग्लोबल टर्मरिक इंडस्ट्री देखें तो इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक है, account for 70% of the global production and 62% of the global trade। and largest producing states जो है उसमें महाराष्ट्र है, followed by तेलंगाना। and more than 30 varieties of turmeric जो है grown है इंडिया में in over 20 states। मोस्ट कॉमन जो वैरायटी है मेजर वैराइटीज़ में इरोड टर्मरिक है तमिलनाडु का, एंड लकादोंग टर्मरिक मेघालय का है, नोन फॉर हाई कोकोरुबिन कंटेंट, एंड कंडामाल हल्दी जो है उड़ीसा का है। एंड टारगेट जो है इसका बाय 2030 टर्मरिक एक्सपोर्ट जो है ये $1 बिलियन तक हो जाए, ये अपना टारगेट है। देन कमिंग टू दी कॉफ़ी एक्सपोर्ट, तो इंडिया का कॉफ़ी एक्सपोर्ट जो है $1 बिलियन सरपास कर चुका है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो रीज़न क्या है इस इंक्रीज इन दी एक्सपोर्ट का, तो जो रोबस्टा कॉफ़ी का प्राइस है ये सर्ज हुआ by over 60% 2024, reaching 45-year high due to increased global coffee consumption, and it was driven by poor weather, that is drought आया था which disrupted the supply chain in the key coffee producing countries like ब्राज़ील एंड वियतनाम में जो है कम पैदावार हुई, तो इंडियन का एक्सपोर्ट बढ़ गया। यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेड रिलेशन जो है शार्प ग्रोथ इज ड्यू टू दी स्टॉकिंग अहेड ऑफ यूज न्यू डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन दैट कुड रेज द कॉस्ट ऑफ कॉफ़ी एंड द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट टू दी यू। स्टेटस ऑफ कॉफ़ी प्रोडक्शन देखें तो इंडिया का 8th लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर है ग्लोबली। ब्राज़ील जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर है। ट्रेडिशनली ग्रोन इन दी रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट इन साउथ इंडिया है। मेनली जो है कर्नाटका में प्रोड्यूस होता है हाईएस्ट, फॉलोड बाय केरला एंड तमिलनाडु। तो जो है अरेबिका एंड रोबस्टा कॉफ़ी जो मेजर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की होती हैं। अरेबिका जो होती है सुपीरियर इन क्वालिटी होती है टू रोबस्टा, एंड इट इट्स एट दी हायर प्राइसेस दैन दी रोबस्टा ऑब्वियसली। इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रोबस्टा कॉफ़ी का, विच अकाउंट्स टू 72% ऑफ कंट्रीज टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन। ग्रोइंग कंडीशन अगर देखेंगे अरेबिका और रोबस्टा में अंतर, तो सॉइल जो है दोनों के लिए जो है डीप रिच फर्टाइल ऑर्गेनिक मैटर में चाहिए, स्लाइटली जो है एसिडिक को pH से 6 to 6.5। स्लोप्स में जेंटल टू मॉडरेट स्लोप होनी चाहिए, एंड रोबस्टा की भी जेंटल स्लोप हो। एंड एलिवेशन जो है ये अरेबिका थोड़ा हायर एलिवेशन में मिलता है, 1000 से 1500 में मिलेगा, ये 500 से 1000 एलिवेशन ही चाहिए इसके लिए रोबस्टा के लिए। टेम्परेचर जो है 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, इसमें 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो। एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसमें लगभग 80% से 80% तक, इसमें 80 से 90% तक चाहिए रोबस्टा में। एनुअल रेनफॉल जो है ये 150 से 250 सेंटीमीटर हो, ये 1100 से 200 सेंटीमीटर हो। को ये हो गया रोबस्टा अरेबिका में अंतर। नेक्स्ट जो है इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर देखते हैं। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने लॉन्च किया था इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर इन सोरेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम में हुआ है। इट एम एट द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक फिशरी एंड एक्वाकल्चर इन दी सिक्किम अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। And this yojana aims to bring about blue revolution through sustainable development of fisheries, and it provides for the adoption of the cluster based approach. And organic fishery focuses on ecologically
healthy fish farming system, avoid the use of harmful chemicals. Then basic animal husbandry statistics 2024. तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ने रिलीज़ किया था इसको ऑन द नेशनल मिल्क डे ऑफ 26 नवंबर टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉटर वर्गीस कुरियन विच इज़ द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया. एंड की फाइंडिंग्स अगर देखें बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स का, तो मिल्क, एग एंड वूल 3 चीज़ पे है. तो जो मिल्क है, मिल्क प्रोडक्शन इंडिया जो है लीड करता है ग्लोबली विथ एन एस्टिमेटेड 240 मिलियन टन के आसपास. ग्रोथ जो है 5.6% है ओवर पास्ट 10 ईयर्स. टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में यूपी है, फॉलोड बाय राजस्थान एंड एमपी. एग प्रोडक्शन में देखें तो इंडिया इज दी सेकेंड जो है ग्लोबली है, 6.8% है लास्ट 10 ईयर्स में. मेजर प्रोड्यूसर्स में आंध्रा है. वूल प्रोडक्शन जो है ये 0.22% ग्रोथ है इसका, लगभग 34 मिलियन केजी प्रोड्यूस होता है वूल. देन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑन एनिमल हेल्थ WOAH, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड नेशनल सेंटर फॉर इक्वाइन्स जो है इन हरियाणा में है, इन ग्रांटेड दी WOAH रेफरेंस लेबोरेटरी स्टेटस मिल गया है इसको. द रिकॉग्निशन इज स्पेसिफिकली फॉर इट्स एक्सपर्टाइज इन दी इन इक्वीन pyroplasmosis disease which is caused by the tick-borne protozoa parasites जो है करता है, तो वो हॉर्सेस, डंकी, म्यूल्स ये सबको अफेक्ट करता है. जो WAH है ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो 1924 में ही बन गया था. ऑब्जेक्टिव डिसेमिनेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑन एनिमल डिजीज एंड इंडिया मेंबर है इसका, फ्रांस में हेडक्वार्टर है. डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट रिसेंटली नोटिफाई किया था दैट नियरली 95% ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स हैव बीन डिजिटाइज्ड इन दी यूजर इंडिया सिंस 2016. एंड दिस अचीवमेंट इज ड्यू टू द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम DLRMP, एंड इट इज लॉन्च इन 2016 बाय रिवैम्पिंग द नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम. एंड मिनिस्ट्री जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 2021-22 to 2025-26 with the addition of the 2 new components like computerization of all revenue codes in the country and their integration with the land records and content-based linking of the Aadhaar number with the record of rights. Aim is to replace the manual presumptive land titles with a digital conclusive land titling system. की इनिशिएटिव जो है अंडर DLRMP, तो उसमें भू आधार है, तो विच इज़ अ यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर. एक 14 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है फॉर ईच लैंड पार्सल टू स्ट्रीमलाइन दी रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन, रिजॉल्व द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स एंड इम्प्रूव द डिजास्टर मैनेजमेंट एफर्ट. नेशनल ग्रीन डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम NGDRS, जो एक ई रजिस्ट्रेशन इंश्योरिंग यूनिफॉर्म प्रोसेस ऑफ डीड और डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन है. फिर भूमि सम्मान अवार्ड है, दैट इज़ प्लेटिनियम ग्रेडिंग फॉर द डिस्ट्रिक्ट अचीविंग द सैचुरेशन ऑफ कोर कंपोनेंट. एंड देन बनाना कल्टिवेशन अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA जो है इंडिया हैज़ अचीव्ड दी 10-fold इंक्रीज इन बनाना एक्सपोर्ट्स ओवर द पास्ट डिकेड एंड एम टू रीच ₹1 billion इन द नेक्स्ट 5 years. फाइनेंशियल 2023 से 24 में इंडिया एक्सपोर्टेड बनानास वर्थ ऑफ ₹300 million, सब्सटेंशियल लीप है फ्रॉम ₹176 million टू 2022-23. बट बनाना कल्टिवेशन देखें तो जो क्लाइमेट है दैट ट्रॉपिकल क्रॉप ग्रोज वेल इन टेम्परेचर रेंज ऑफ 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड विथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 75 to 85%. सॉइल में जो है डीप रिच लूमी सॉइल है विथ pH ऑफ बिटवीन 6.5 to 7.5, and it should have good drainage, adequate fertility and moisture, and should neither be too acidic or alkaline. मेजर वैराइटीज़ में देखेंगे तो डॉर्फ कैवेंडिश है, रोबस्टा
है, पुआन है, ये सारी चीज़ें। दैन टोबैको बोर्ड देखें तो टोबैको बोर्ड जो है highlighted that earning on the Flue-Curled Virginia tobacco farmers have more than double हो गई है पिछले 5 साल में। तो जो FCV फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया टोबैको है, ये हाई क्वालिटी का एरोमेटिक टोबैको वैरायटी है, वाइडली यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ द सिगरेट्स के लिए। एंड कंट्री इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड है आफ्टर चाइना। एंड जो FCV में अगर जो है में इंडिया 4th है। एंड टोबैको बोर्ड जो है ये गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ जो है वही कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में है। 1976 में इस्टेब्लिश हुआ था बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ टोबैको बोर्ड एक्ट ऑफ 1975। ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ टोबैको इंडस्ट्री। देन प्रोजेक्ट विस्तार, तो IIT मद्रास ने पार्टनर किया है विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ऑन द प्रोजेक्ट विस्तार, दैट इज वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर एक्सेस एंड एग्रीकल्चर रिसोर्स। एंड अबाउट विस्तार देखें, इट इज़ अ नेटवर्क दैट इज ऑफ AI augmented, and every state can build their own agri advisory network, and it is a comprehensive network that connects the decentralized database to provide the seamless access to vital agriculture resources. And objective is to enhance the decision making and the resource utilization. Significant is to expand the access of high quality advisory services on crop production, marketing, value addition, and supply chain management. It provides farmers with information on relevant government schemes. And nano fertilizer. So Indian scientists had developed a nano material coating made up of nano clay for murinate of potash. And murinate of potash जो है it serves the 80% of the potassium fertilizer need. And about nano fertilizer देखें तो they are the nutrients that are encapsulated or coated within the nano material measuring 100 nanometers or less. And it enables the controlled release and its subsequent slow diffusion into the soil. The IFFCO had launched the world's first nano liquid urea fertilizer in 2021, and then nano DAP in 2023. And India Farmer Fertilizer Cooperative Limited जो है IFFCO has developed a new product of nano NPK fertilizer as well. बेनिफिट क्या है? प्रमोट सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस रहेगा, दैट बिकॉज इट इम्प्रूव द एब्जॉर्प्शन। देन किसान कवच, तो साइंटिस्ट एफिलिएटेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड द इंडिजिनस एंटी पेस्टिसाइड सूट कॉल्ड द किसान कवच। तो डेवलप्ड बाय ब्रिक इन स्टेम बेंगलुरु के द्वारा किया गया है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ ट्राउज़र, पुलोवर एंड फेस कवर मेड अप ऑफ ऑक्सिम फैब्रिक विच कैन केमिकली ब्रेक डाउन एनी of the common pesticides that is spread into the cloths. Then milk wheat fiber, तो ये जो है यूनिक नेचुरल फाइबर होता है दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड पॉड्स ऑफ मिल्क वीट प्लांट, एंड द प्लांट इज नेटिव टू द नॉर्थ अमेरिका एंड इट इज फाउंड एज अ वाइल्ड प्लांट इन द कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु. इट कंटेन्स ऑन ऑयली मटीरियल एंड लिग्निन, a woody plant substance, and it is amphiphilic material that it can exhibit both hydrophilic and hydrophobic दोनों प्रॉपर्टी शो कर सकता है. इट यूज एज एन एब्जॉर्बेंट मटीरियल एंड वाटर सेफ्टी इक्विपमेंट लाइक लाइफ जैकेट एंड जो है लाइफ बेल्ट्स. देन टोमेटो ग्रैंड चैलेंज, तो सेंटर ने अनाउंस किया था फंडिंग एंड मेंटरशिप फॉर दिस चैलेंज. तो इट सीक्स द इनोवेटिव स्केलेबल सॉल्यूशंस टू स्टेबलाइज द सप्लाई ऑफ टोमेटो सप्लाई चेन. एंड जो टोमेटो जो है टोमेटोज अलॉन्ग विद द ओनियन एंड पोटैटोज कलेक्टिवली कॉल्ड एज टॉप्स हैव सीन द ह्यूज फ्लक्चुएशन in agriculture commodities among the all crops, and tops are the largest cultivated, produced, consumed vegetables in India. They make up more than third of the consumer price index CPI vegetable category. Operation Greens was launched under the PM Kisan Sampada Yojana
to address the price volatility of tops. Later it was extended to the other fruits and vegetables जो है, तो ये टॉप को बदल के फिर टोटल कर दिया गया। फिर क्यों हो गया हमारा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पहला टॉपिक है रिगार्डिंग दी लीड्स 2024 रिपोर्ट। तो लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स जो लीड्स है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ये द्वारा ये निकाला जाता है रिपोर्ट विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड इंसाइट इनटू द इम्प्रूवमेंट ऑफ लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट एंड यूटीज़ के द्वारा। तो लीड्स कैन कंसीव्ड ऑन द लाइंस ऑफ जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है LPI वर्ल्ड बैंक निकालता है 2019 में 2018 से, तो उसी के तर्ज पे स्टेट लेवल पे बनाया गया है। तो 4 पैरामीटर्स लिए जाते हैं इसमें: सस्टेनेबल लॉजिस्टिक, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज। और इसके बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है स्टेट्स को। ये उसमें 4 कैटेगरी में अलग अलग स्टेट को रैंक करते हैं: कोस्टल, लैंडलॉक, नॉर्थ ईस्ट एंड यूटीज की कैटेगरीज में। एंड दे आर गिवन ट्रैक्स ऑफ अचीवर्स, फास्ट मूवर्स एंड एस्पायरर्स ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो 2024 में देखेंगे तो अचीवर्स में गुजरात है, हरियाणा है, असम, चंडीगढ़ है। बाकी आंध्रा, बिहार, हिमाचल फास्ट मूवर्स हैं। एस्पायर में केरला, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, छत्तीसगढ़ है। देन गृह जो है, गृह स्टैंड फॉर ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। तो इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑफ इंडियाज टर्मिनल इंटरमोडल टर्मिनल एट कालू घाट इन बिहार हैज रिसीव द फर्स्ट 5 स्टार जो है स्वगृह रेटिंग फ्रॉम दिस गृह। तो जो टर्मिनल है इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक का फंडेड जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट फॉर कैपेसिटी इन ऑगमेंटेशन ऑफ द नेशनल वाटर वे 1 ऑन रिवर गंगा। तो जो गृह है जॉइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन, एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन टेरी का। तो ये रेटिंग टूल है दैट इवेलुएट्स द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ अ बिल्डिंग होलिस्टिकली ओवर इट्स एंटायर लाइफ, thereby providing the definitive standard of for what constitute the green building. जो स्वगृह है सिंपल वर्सेटाइल अफोर्डेबल गृह इज गिवन टू दी स्मॉल स्केल स्टेक होल्डर्स ऑफ प्रोजेक्ट सच एज बंगलो और स्मॉल ऑफिस को दिया जाएगा। नेक्स्ट इज स्माइल प्रोजेक्ट। तो जो स्माइल प्रोजेक्ट है ये किस पे देखते हैं। तो इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ADB रिसेंटली साइंड policy based 350 million policy based loan under the second sub program of the SMILE, that is strengthening multimodal integrated logistics ecosystem. So it is a programmatic policy based loan by the ADB for reforms in the logistics sectors with the objective to strengthen the institutional policy framework for incentivizing the private sector participation and to improve the efficiency in the external trade logistics and encourage the use of smart and automated systems. देन कांदला पोर्ट के बारे में देखें। कांदला पोर्ट जो है कंस्ट्रक्ट हुआ था 1950 में एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ कराची पोर्ट जो कि पार्टीशन में चला गया था पाकिस्तान में। तो कांदला को डेवलप कर लिए उन लोग। तो ऑफिशियल नेम दीनदयाल पोर्ट है विच वॉज रीनेम्ड इन 2017 अंडर द इंडियन पोर्ट एक्ट ऑफ 1908 एंड कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है। एंड सिग्निफिकेंस है दिस इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है बाई कार्गो वॉल्यूम जो है। पारादीप पोर्ट कार्गो वॉल्यूम के नंबर के बेसिस में नंबर 1 पे है। एंड इट सर्व एज अ गेटवे पोर्ट ऑफ स्टेट्स इन दी नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया के लिए गेटवे पोर्ट की तरह काम करता है। एंड इट होस्ट दी कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन established in 1956 as the first SEZ in India and all over Asia as well. तो ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर पे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑन मिसलेनियस। तो सर्विसेज। तो सर्विसेज में फर्स्ट इज ऑफ टूरिज्म सेक्टर। तो क्रूज भारत मिशन जो है ये लॉन्च हुआ है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। तो ये मिशन का एम है टू एक्सेल इंडिया विजन टू बिकम द ग्लोबल हब फॉर द क्रूज टूरिज्म
एंड इसके लिए डबल करना है टू क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक को विद इन 5 years, दैट इज 2029, एंड डबल करना है वॉल्यूम ऑफ क्रूज कॉल्स जो है बाई 2030। तो फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो 3 फेजेस में। एंड दी 3 की क्रूज सेगमेंट जो है, पहला है अपना ओशन एंड हार्बर क्रूज सेगमेंट है, दूसरा रिवर एंड लैंड है, और तीसरा आइलैंड क्रूज सिस्टम्स है। स्टेटस क्या है अभी टूरिज्म सेक्टर का ओवरऑल देखें तो इंडिया 6th रैंक करता है इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म कंट्रीब्यूशन टू दी इन टर्म ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। तो जीडीपी में किसका ट्रैवल का कितना कंट्रीब्यूशन है उसको बेसिस पे अगर कंट्री को रैंक करेंगे तो इंडिया 6th रैंक पे है, एंड 39th रैंक पे है अमंग 100 कंट्रीज एज पर दी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स बाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 24th रैंक पे है बाई यूएन वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर, एंड कंट्रीब्यूट 5% ऑफ इंडियाज जीडीपी इन 2023। अदर इनिशिएटिव देखें तो क्या क्या लिए गए हैं। स्वदेश दर्शन स्कीम है टू डेवलप सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन, एंड नेशनल मिशन फॉर पिलग्रिमेज इनोवेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन सिस्टम है प्रसाद सिस्टम, सेफगार्ड इंडियाज एंशिएंट सिविलाइजेशन हेरिटेज के लिए। 100% FDI अलाउ कर दिया गया है थ्रू ऑटोमेटिक रूट इन टूरिज्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, एंड इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ होटल रिसोर्ट एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए FDI लगा दी। देखो अपना देश इनिशिएटिव टू प्रमोट डोमेस्टिक टूरिज्म, एंड प्रमोशन ऑफ रूरल टूरिज्म के लिए है। धोरो विलेज है लाइक इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात वाज अवार्डेड द बेस्ट टूरिज्म विलेज by the UNWTO, UN World Tourism Organization, and स्पेशल असिस्टेंस तो मिलता है स्टेट एंड यूटीज को फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम टू इन्फ्यूज दी लाइफ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर अ पीरियड ऑफ 50 years टू दी स्टेट्स मिलेगा। तो ये सर्विस सेक्टर हो गया। उसके बाद देखते हैं अपना माइनिंग एनर्जी एंड इंडस्ट्री सेक्टर। तो उसमें पहला है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में। तो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो ASI ने रिलीज़ किया है, रिलीज बाय दी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इसकी रिपोर्ट के आधार पे कि अगर हाईलाइट देखें तो की हाईलाइट्स क्या हैं, तो पहला तो है मैन्युफैक्चरिंग ग्रॉस वैल्यू एडिशन ग्रू अप बाई 7.3% इन दी करंट प्राइसेस इन 2022 and 2023। टॉप 3 स्टेट्स जो हैं उसमें महाराष्ट्र है, गुजरात है एंड तमिलनाडु है एज पर दी मैन्युफैक्चरिंग GV है। एंड एम्प्लॉयमेंट देखें तो 7.4% इंक्रीज़ हुआ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देन द प्रीवियस ईयर। टॉप 3 स्टेट्स इन एम्प्लॉयमेंट तमिलनाडु पहले में आ जाता है, फिर महाराष्ट्र देन गुजरात है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ये प्रोडक्शन growth rate stood at 1.4% as against 4.7% in the last year, accounting for 77.6% of total industrial production. In index of industrial production, manufacturing sector contributes to GDP of 17%, and FDI जो है 69% इंक्रीज हुआ है ओवर द पास्ट डिकेड इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, तो पहला तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन है जो अनाउंस्ड इन दी बजट 2025-26 अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। 5 फोकल एरियाज होंगे उसमें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स इन डिमांड जॉब, वाइब्रेंट एंड डायनेमिक MSME, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। एंड मेक इन इंडिया जो है ऑलरेडी 2014 में लॉन्च किया गया है। एम टू ट्रांसफॉर्म इंडिया ग्लोबल हब ऑफ डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। देन PLI स्कीम है अंडर द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत, एंड नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है द टारगेट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू कंट्रीब्यूट टू 25% ऑफ द GDP, जो अभी 17% पे है। फिर जो है एक मिडगेट्स मेकिंग विजेट्स फिनोमिना है। तो इंडियन फर्म्स आर इंक्रीजिंगली सेटिंग अप मल्टीपल फैक्ट्रीज इन द सेम स्टेट इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिंग अ सिंगल लार्ज फैक्ट्री। इसको मिडगेट मेकिंग विजेट्स बोलते हैं। And multi plant firms have lower productivity and than the single plant firm of equivalent size
एंड हेंस इंडियन फर्म्स आर लूजिंग आउट टू दी स्मॉलर कंट्रीज लाइक बांग्लादेश। ये गड़बड़ हो रही है। देन अबाउट ASI, जो रिपोर्ट है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज है, कलेक्टेड अंडर दी कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक एक्ट 2008 एक्सेप्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। एंड इंडस्ट्री जो कवर्ड है इसमें जो भी फैक्ट्री, जो कि फैक्ट्री एक्ट 2018 के अंडर में कवर्ड है वो आएगी। बीड़ी एंड सिगार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आएगी, एंड इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री अंडरटेकिंग नॉट रजिस्टर्ड विद द CEC सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। फिर यूनिट्स विथ 100 और मोर एम्प्लॉई रजिस्टर्ड एज द बिजनेस रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन द स्टेट। जो हो गया। नेक्स्ट आता है अपना MSMEs के ऊपर। तो MSME का क्लासिफिकेशन रिवाइज किया गया है। तो स्टेटस देखें MSME ग्लोबली अकाउंट फॉर 90% ऑफ द बिजनेसेस एंड 60 to 70% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट फॉर 50% ऑफ द GDP। ग्लोबल डेटा है। इंडिया के लेवल पर डाटा करेंगे तो 30% ऑफ द GDP हो जाएगा, जो 50% 30% GDP हो जाएगा, और 46% ऑफ द इंडिया टोटल एक्सपोर्ट है। की मीजर्स लिए गए हैं जो MSME के लिए इस बजट में। तो इन्हेंस्ड क्रेडिट अवेलेबिलिटी करना है, तो क्रेडिट गारंटी कवर जो है ये इंक्रीज़ कर दिया गया है। एंड कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड स्कीम है। द न्यू स्कीम विल प्रोवाइड 5 लाख क्रेडिट टू दिस MSMEs जो उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। इसके अलावा न्यू फंड ऑफ फंड है विद 10,000 करोड़ कॉर्पस, जो रिक्लासिफिकेशन किया गया है। उसमें इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। तो माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए जो है इन्वेस्टमेंट में 2.5x इंक्रीज़ कर दिया गया है, और टर्नओवर में 2x इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो माइक्रो इंटरप्राइजेस कब है, तो 2.5 करोड़ उसका इन्वेस्टमेंट हो, 10 करोड़ टर्नओवर है। एंड स्मॉल इंटरप्राइज 25 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो, 100 करोड़ रुपये टर्नओवर हो, और मीडियम जो है 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 500 करोड़ टर्नओवर है। ओवरऑल इसमें 4 टाइम्स का मल्टीपल रहेगा। एंड व्हाट आर द इनिशिएटिव टू सपोर्ट MSMEs इंडिया, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसमें अप टू 20 लाख रुपए का कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा। उसमें न्यू तरुण प्लस कैटेगरी भी इंक्रीज़ कर दी गई है, जिसमें जो है लोन जो है 10 से 20 लाख रुपए तक के लिए मिलेंगे। सेंट्रल फॉर रूरल एंटरप्राइज एक्सेलेरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी क्रिएट, ये स्कीम है डेट इनहेंसेस दी लोकल प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर जो है माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज बनाया गया है, सेटअप इन 2000 मिनिस्ट्री ऑफ MSME एंड SIDBI के द्वारा, which aim to provide credit guarantee support to the member of the lending institution। एंड MSMEs लोन्स हैं, ऑल बैंक MSMEs जो है इनको क्लासीफाई किया गया है PSL प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में। देन रिसीवेबल सिक्योरिटाइजेशन गेनिंग पॉपुलरिटी अमंग दी MSMEs फॉर असेसिंग लिक्विडिटी। तो जो रिसीवेबल सिक्योरिटाइजेशन है इज अ फाइनेंशियल प्रोसेस वेयर कंपनीज कन्वर्ट देयर अकाउंट्स रिसीवेबल्स इनटू द कैश बाय सेलिंग देम एज सिक्योरिटीज इन द कैपिटल मार्केट। और जितने भी रिसीवेबल्स आए उनको सिक्योरिटी की तरह सेल करके कैश ले लिया। एंड कंपनीज पूल द रिसीवेबल्स एंड ट्रांसफर देम टू अ थर्ड पार्टी विच फाइनेंसेस द परचेज बाय इशूइंग सिक्योरिटीज। सिग्निफिकेंट क्या है, इट अलाउ MSMEs टू अनलॉक द वैल्यू टाइड अप इन आउटस्टैंडिंग पेमेंट एंड गेन द एक्सेस ऑफ फंड क्विकली। तो रिसीवेबल्स जो है को देख के होटी दे के पैसा मिल जाता है ताकि अपना वर्किंग कैपिटल जो है बनता रहे। दैन ट्रेड्स और ट्रेड रिसीवल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम है, हैज बीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन 2024। तो इट इज़ अ electronic platform for online discounting of bills of MSMEs for supplies to the large corporates. It facilitates the discounting of both invoice as well as bill of exchange.
and it enables MSMEs secure financing assistance digitally at the competitive terms. And three operational operations TREATS platform है, that Receivables Exchange of India Limited, MX1 M1 Exchange, and Invoice Mart. Next is annual survey for unincorporated sector enterprises for ये 2023-24 रिलीज़ हुआ है। तो ये अपना NSO रिलीज़ करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजी एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। Objective is to measure the various economic and operational characteristics of unincorporated non-agricultural establishments in manufacturing, trade and other services. पर्पस जो है इसका तो इनपुट फॉर पॉलिसी मेकिंग और सपोर्टिंग नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक ये मिल सके। अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइज क्या होता है? दैट अ प्रोड्यूसर यूनिट विच इज़ नॉट इनकॉर्पोरेटेड एज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द ओनर। The asset used in such enterprises do not belong to the enterprise but to the owner करेगा। They cannot engage in transaction or enter into contractual relationship with other economic units, and owners are personally liable for any debt and obligation incurred to this। तो ये हो गया अपना माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। फिर नेक्स्ट आता है अपना ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज़ रिलेटेड टू इकोनॉमी। तो पहला अपना ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जिनेवा में हेडक्वार्टर है। पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है 1971 में, नॉन फॉर प्रॉफिट है, टू डिमॉन्स्ट्रेट द एंटरप्रेन्योरशिप इन द ग्लोबल पब्लिक इंटरेस्ट वाइल अपलोडिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नमेंट। एनुअल मीटिंग जो है अभी देवास में हेल्ड हुई। की इनिशिएटिव जो है फर्स्ट मूवर कोलेशन है, एंड जो है एडिसन अलायंस है फॉर डिजिटल इंक्लूजन। नेट ज़ीरो इंडस्ट्री ट्रैकर है। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट है, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट्स है। नेक्स्ट ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिलीज दी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेट सोशल आउटलुक 2025। इसका भी जिनेवा में हेडक्वार्टर है, एंड it is only tripartite UN agency since 1919. It brings together government, employers and workers from 187 members to set labor standard, create policies. India जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है। It was created in 1919 as a treaty of Versailles that ended the World War I. Objective is to promote and realize standard and fundamental principles and rights at work, to create greater opportunity for women and men, to secure decent employment, and to enhance the coverage and effectiveness of social protection, and strengthen the tripartism and social dialogue. Next, National Federation of State Cooperative Bank Limited। तो ये जो है 1964 में बना था विद द व्यू ऑफ टू फैसिलिटेट एंड ऑपरेट द स्टेट एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स इन जनरल and development of cooperative credit in particular, with the objective to facilitate the growth and development of cooperative banking in India and to promote and protect the interest of member banks in all spheres of their activities। 3 विंग होते हैं, प्लानिंग विंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग, ऑल इंडिया म्यूचुअल एग्रीमेंट स्कीम्स एंड कंप्यूटर सर्विस डिविजन्स। नेक्स्ट अपना EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है EPFO ऑर्डिनेंस 1951 के थ्रू बना है ये, एंड इट वाज रिप्लेस्ड बाय दी देन प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 में आया बाद में। द एक्ट इज नाउ रिफर्ड एज दी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट ऑफ 1952। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसका रूरल मिनिस्ट्री है। इट वाज मेड टू एक्सटेंड दी रीच एंड क्वालिटी ऑफ पब्लिक मैनेज्ड ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी, एंड जो है एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है फॉलो कौन सी स्कीम है? EPF स्कीम 1952 है। EPF जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है 1995 की, एम्प्लॉयमेंट डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम है 1976 की। नेक्स्ट है नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी।
NFRA। तो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर इसका। रिसेंटली इट रिकमेंडेड द रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग अलाइनिंग विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। तो 2018 में बना था ये, अंडर दी सेक्शन 132 ऑफ कंपनीज एक्ट बना है। ऑब्जेक्टिव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ऑल कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग इन इंडिया। इट रिकमेंड दी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स। देन DRI है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। तो ये एपेक्स एंटी स्मगलिंग एजेंसी है इंडिया की, एंड दी जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, with their responsibility of detecting and preventing the smuggling of contraband, including the illegal drug trafficking, also preventing and detecting the illicit international trade in wildlife and environment, and combating commercial frauds relating to the international trades. Then there is NCDRC। NCDRC जो है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडेशल कमीशन है, एक क्वाशी जुडिशियल कमीशन है, 1988 में बना था अंडर दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1996, हेड बाय दी सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और सिटिंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एंड फंक्शंस टू एंटरटेन द कंप्लेंट वैल्यूड मोर देन 2 crore। Jurisdiction was to appellate and revisional jurisdiction from the order of state commission and district fora. It appeals against the order of NCDRC that leads with the Supreme Court। तो ये हो गए सारे ऑर्गेनाइजेशंस। बाकी अभी जो इकोनॉमिक्स के कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वो हम लोग कवर कर लेते हैं जल्दी से। तो मिसलेनियस में पहला है वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर 2024 स्टैटिस्टिकल ईयरबुक। रिसेंटली FAO ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने रिलीज़ किया था स्टैटिस्टिकल ईयरबुक विच ऑफर्स द सिंथेसिस ऑफ मेजर फैक्टर एट प्ले इन द ग्लोबल फूड एंड एग्रीकल्चर लैंडस्केप। हाईलाइट क्या रहा है इसका, तो इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर जो है, शेयर द एग्रीकल्चर इन द ग्लोबल GDP हैज़ बीन स्टेबल अराउंड, जो है एग्रीकल्चर का 4% के अराउंड है ग्लोबल GDP में शेयर सिंस 2000। Agriculture employed 26% of the global workforce. India is the largest number of people working in the agriculture, and India and China had the largest equipped area under the irrigation. Production, trade and price of commodities जो है अमेरिका एंड यूरोप are the largest exporter, and Asia जो है largest importer of cereals है, एंड इंडिया जो है टॉप प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है, 23% ग्लोबल शेयर है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन है एंड फिशरीज है। फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन में प्रिवेलेंस ऑफ फूड सिक्योरिटी इज हायर फॉर वुमेन अक्रॉस द ऑल कॉन्टिनेंट, एंड सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर देखेंगे तो एग्रीकल्चर लैंड डिक्लाइंड बाई 91 million hectare, and while forest area declined by 109 million hectare. Greenhouse emission from agri-food system grew by 10% in last 22 years। ये कुछ रिपोर्ट्स हैं न्यूज़, और कौन पब्लिश करता है, तो इंडिया स्किल रिपोर्ट है, ये VBox करता है पब्लिश। इंडिया वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है, IEE करता है, एंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर है, UNCTAD करता है। ट्रेडिंग विथ इंटेलिजेंस रिपोर्ट है WTO का। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट है, WIPO करता है, एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स UNDESA का है अलॉन्ग विद दी UNCTAD। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स है, सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस सेंटर है, एंड हिनरिच फाउंडेशन ये मिल करते हैं, एंड ग्लोबल वेज रिपोर्ट है, ये ILO करता है। एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो ESIC हैज़ awarded 1 certificate of merit for its mobile application Ask an Appointment। तो it also rewarded 3 certificate of occupational accident and disease, sustainable investment and system reliance, and जो रीजनल एट रीजनल सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी फोरम ऑफ एशिया एंड पैसिफिक, ये यहाँ पे फोरम हुआ था, वहाँ पे मिला इसको अवार्ड।
इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन इन रियाद, सऊदी अरेबिया। तो ESIC एंड जो ये है आस्क एन अपॉइंटमेंट, ये ESIC जो है सेटअप किया गया था अंडर द एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1948 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और आस्क एन अपॉइंटमेंट ऐप जो है इट सर्व द इंश्योर्ड पर्सन, बेनिफिशियरीज, स्टाफ एंड ESI पेंशनर्स ऑन स्ट्रीमलाइन दी हेल्थ केयर सर्विसेज। इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्ल्ड का लीडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज। 1927 में बना था अंडर ILO। देन कुछ कुछ अपडेट्स हैं। तो बनिहाल पास जो है, बनिहाल पास has the construction has been completed। ये 2.35 किलोमीटर का रोड है अंडर नेशनल हाईवे 44 इन जम्मू एंड कश्मीर। एंड NH44 इज ऑल्सो नोन एज, जो पहले NH07 था, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन द इंडिया। एंड इट स्ट्रेचेस 3745 किलोमीटर है फ्रॉम अपना श्रीनगर टू कन्याकुमारी। फिर ज़ेमोर टनल जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था इसको सोनमर्ग एरिया में। एंड ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा श्रीनगर एंड गुलमर्ग को इन रूट टू ले। देन अंजी खाद ब्रिज है, अंजी खाद ब्रिज जो है इंडियन रेलवे ने अनवील किया है इसको। इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज है। एंड ये रियासी डिस्ट्रिक्ट है ऑफ जम्मू कश्मीर, वहाँ पे है एज अ पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। एंड इट इनहेंस द कनेक्टिविटी बिटवीन कटरा एंड कश्मीर। फिर बानकेत है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया है इसको। रिवैम्प्ड ऑक्शन पोर्टल है बानक नेट। एंड इट consolidates the information of e-auction properties from all the public sector banks and offers one-stop destination for buyer investors. And the listing includes residential properties such as flats, independent housing, open plots. Yes, sir. The platform is expected to unlock the value of distressed asset, boosting the investors' confidence. Then coming to the interest coverage ratio, according to the Center of Monitoring Economic and Indian Economy, the interest coverage ratio of unlisted companies is at 30-year high. तो interest coverage ratio क्या होता है? It is financial ratio that indicates the ability of firm to service its outstanding debts. तो जो ICR फॉर्मूला है, कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय द इंटरेस्ट पेमेंट, वो करेंगे। एंड इट इज़ यूज्ड बाय द लेंडर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर टू डिटरमाइन रिस्कीनेस lending the company. And it reflects the short term financial health and stability in the firm. Lower the ICR, it indicates the greater debt and higher risk of companies bankruptcy and vice versa. Then ईशान इनिशिएटिव, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है to work on this initiative which involves the combining India's 4 aerospace region into a single overseen from नागपुर जो बीच में पड़ता है वहाँ से। फिर यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल, तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी अप्रूव द यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल एंड for users of Indian grid for implementation on the pan-India basis. It aims to ensure the grid stability, reliability and security of the support India's vision. Then All India Housing Price Index, तो RBI ने रिलीज़ किया है इसको, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। एंड द बेस ईयर ऑफ 2010-11 10 मेजर सिटीज़ जो है कवर करके करते हैं, लाइक अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, ये सारे जितने 10 मेजर सिटीज़ है उसके बेसिस पे बनता है। फिर दिल्ली डिक्लेरेशन है ऑन दी सिविल एविएशन, तो इन इट इज़ दी सेकेंड जो है एशिया स्पेसिफिक
ministerial conference on the civil aviation concluded in the with an unanimous declaration of civil aviation, Delhi Declaration on the civil aviation. दिल्ली डिक्लेरेशन कमिटमेंट क्या है? रीअफर्मिंग एशिया एंड पैसिफिक मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, एविएशन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, रेटिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल एयर लॉ ट्रीटीज़। यूपीआई के बारे में जो है आरबीआई ने रिसेंटली डिसाइडेड टू परमिट स्मॉल फाइनेंस बैंक टू एक्सटेंड दी प्री सैंक्शनल क्रेडिट लाइन्स थ्रू यूपीआई। तो क्रेडिट लाइन थ्रू यूपीआई बाई स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स कैसे होंगे? तो अंडर दिस फैसिलिटी पेमेंट थ्रू अ pre-sanctioned credit line issued by a bank to individual with a prior consent of the individual customer are enabled for the transaction using UPI system. And previously, September 2023 में RBI allow the operation of pre-sanctioned credit limit through UPI by scheduled commercial bank to individuals ये allow कर चुका है. Then restricted return investment. Recently SBI ने propose किया है a framework of restricted return investment इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये क्या है? तो डिफ्रेंशिएटिंग फ्रॉम ऑफ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है वेयर रिटर्न आर डायरेक्टली टाइड टू द फुल परफॉर्मेंस ऑफ देयर अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इन दिस मॉडल रिटर्न आर स्ट्रक्चर एंड डाउन साइड प्रोटेक्शन ऑन एन अपसाइड कैप। मेडिकल डिवाइस सेक्टर जो है ये रिकॉग्नाइज को सनराइज सेक्टर की तरह रिकॉग्नाइज किया गया है, लाइक सेमीकंडक्टर, AI जिस तरह। इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट मार्केट है ऑफ मेडिकल डिवाइस इन एशिया एंड अमंग टॉप 20 ग्लोबली में आता है। 100% FDI थ्रू ऑटोमेटिक रूट अलाउड है इसमें। फिर नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी जो है नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल ई-मैप पोर्टल है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने लॉन्च किया है इसको ऑन नेशनल कंज्यूमर डे। एंड एवरी ईयर नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को मनाया जाता है, कमेमोरेटिंग द रिसीट ऑफ प्रेसिडेंशियल एसेट टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के याद में। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इज डेवलपिंग ई-मैप टू इंटीग्रेट स्टेट लीगल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड देयर पोर्टल इनटू यूनिफाइड नेशनल सिस्टम बने एक। तो ये हो गया पूरा इकोनॉमी का पार्ट इन दी PT 365 अपडेटेड मॉड्यूल। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाएं और आपके जो भी कमेंट्स हैं, फीडबैक है, कमेंट सेक्शन में टाइप करें। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने पीयर ग्रुप में, अपने स्टडी सर्कल में। और कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।